हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है झारखंड आधुनिक इतिहास। इतिहास का भी बहुत सारा पोर्शन हो चुका है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास करेंगे। इसी में विद्रोह ये सब भी हो जाएगा और ये पोर्शन ख़त्म होने के बाद चैप्टर पूरे ख़त्म हो जाएंगे इतिहास के। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है संथाल परगना में अंग्रेजों के आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व हुआ था। मतलब अंग्रेजों का जो आगमन था वो बक्सर के युद्ध से पहले ही झारखंड में हो चुका था, संथाल परगना के क्षेत्र में। तो ये बात सही है। दूसरा है 1763 ईस्वी में राजमहल के उधवा नाला में मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था। तो वो मीर जाफर नहीं था, मीर कासिम था। जाफर जो है इसी का दामाद था मीर कासिम। वो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें मीर जाफर पराजित हुआ और परिणामतः संथाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। तो ये गलत हो गया, नाम गलत है यहाँ पे। तीसरा है इसके पूर्व 1763 ईस्वी में मीर जाफर तथा अंग्रेजों के बीच संघर्ष के उपरांत राजमहल में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक एजेंसी की स्थापना की थी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, चूंकि संथाल परगना बंगाल की एक मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, अतः बंगाल के साथ ही इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये सही है, ठीक है। तो हम लोग सी को टिक लगाएंगे और पहला और चौथा ऑप्शन सही था, दूसरा और तीसरा गलत था। पलासी तथा बक्सर के युद्ध के पूर्व ही अंग्रेजों ने 1676 ईस्वी में राजमहल में एक व्यापारिक एजेंसी की स्थापना की थी। 1763 ईस्वी में राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था जिसमें मीर कासिम पराजय हुआ था। परिणाम था संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद संधि हुई जिसके तहत बंगाल के साथ संथाल परगना पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर है सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन 1767 ईस्वी में सिंहभूम में हुआ। अंग्रेजों के प्रवेश के समय यहाँ के मुख्य राज्य ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट तथा हो लोगों का कुल्हान था। ठीक है, अगला है फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था। तो सही आंसर है 1767 में, 1767। फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 22 मार्च 1767। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 को हुआ। फर्ग्यूसन 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीता और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। इन्होंने अंग्रेजों को इसके बदले 5,500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, ढालभूम के राजा को फर्ग्यूसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया। तो इसका आंसर है जगन्नाथ ढाल। ढालभूम के राजा को फर्ग्यूसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल 1767 ढालभूम का राजा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजातीय एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए। तो इसका सही आंसर है रोरो नदी। 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेज विजय हुए। 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुआ और 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका। तो इसका सही आंसर है 72 साल पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 7 दशकों का समय लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ। तो इसका आंसर देखिए बी नंबर 1771-72। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1771 में कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। उस समय पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। कौन थे? चित्रजीत राय थे। इसको सीधा करते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कथन है फर्ग्यूसन 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीता और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। इन्होंने अंग्रेजों को इसके बदले 5,500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है जिसके खिलाफ 1768 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। 10 वर्ष के विद्रोह के पश्चात कंपनी के संरक्षण में ही 1780 में जगन्नाथ ढाल पुनः राजा बनाए गए। तो बनाए तो गए थे लेकिन 1780 नहीं 1777 में बनाए गए थे, तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ कंपनी ने 1773 में हस्तक्षेप किया। कैप्टन फोर्बिस ने पोरहाट राजा के साथ संधि की। तो इसका सही आंसर है कि ये स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है लेकिन अंततः 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने एक समझौता किया। तो ये भी ठीक है, तो हम लोग कहें बी ठीक है। जिसके खिलाफ जो वो लिखा है पढ़िए। जिसके खिलाफ 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। 10 वर्ष के विद्रोह के पश्चात कंपनी के संरक्षण में ही 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल पुनः राजा बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? तो सही आंसर है जयकृष्ण राय। ठीक है, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय जो कि चेरो राजा थे, इनको पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी एवं पलामू के किले पर अधिकार कर लिया। जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा बनाया और खुद उसका दीवान बन बैठा। दिवंगत शासक जयकृष्ण राय के पक्षधर उदवंत राय अखौरी पटना जाकर जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की याचना की। इसका जो स्टोरी है ना बहुत अच्छा है। सब राजा लोग एक दूसरे को मारा, दूसरे तीसरे को मारा, वो उसका भतीजा ये इसका बेटा आकर के दोनों बहुत अच्छा बदला लेते हैं। पूरा फिल्मी स्टाइल का स्टोरी है। कभी मौका मिले तो एकदम सार संग्रह से जाके पढ़िए, मन भी लगेगा और सब के सब कैरेक्टर याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उतना हम आपको बता नहीं पाएंगे, क्वेश्चन फटाफट कराना है, लेकिन एक बार इसका पूरा स्टोरी जाके पढ़िए, एक बार में क्लियर भी होगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कभी छूटेगा नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी असत्य हो उसको टिक लगाइए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी असत्य होगा उसको टिक लगाएंगे। 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय थे। ठीक है, चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए, तो ये भी ठीक है। 1771 के संघर्ष के बाद उदवंत राय अखौरी को अंग्रेजों ने पलामू का शासक नियुक्त किया। उदवंत राय अखौरी अपने आप को राजा बनाने के लिए नहीं कह रहा था, वो जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को राजा पलामू का राजा का गद्दी दिलाने के लिए कहा था। तो फिर इसको राजा क्यों बनाया जाएगा? तो यही स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। उदवंत राय अखौरी ने पटना जाकर पलामू पर हमला करने के लिए कंपनी को निमंत्रण दिया था। 1771 ईस्वी में कंपनी के सेनाधिकारी जैकब कैमक ने पलामू के किले पर अपना अधिकार स्थापित किया। उस समय पलामू का चेर राजा चित्रजीत राय थे। संघर्ष के उपरांत चेर राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। जैकब कैमक ने जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। 12 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? जो भी असत्य होगा उसको टिक लगाएंगे। पहला है 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना हार गई। दूसरा है कि इस युद्ध में सार्जेंट पेलविन मारा गया जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी है रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। तो इस युद्ध में जगन्नाथ सिंह नहीं मारे गए थे। ठीक है, 1 जुलाई 1771 को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर ये तो सही है। ये लोग तो भाग गए थे रामगढ़, ना मरे कहाँ थे, मरे नहीं थे, भाग गए थे। रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह नहीं मारे गए थे, ये लोग रामगढ़ भाग गए थे। ठीक है, अगला है अंग्रेजों की छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है सी, दर्पनाथ शाह। अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा दर्पनाथ शाह था। वो शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नागवंशी राजा पूरा पूछना चाहिए था। ठीक है, तो नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। 14 नंबर क्वेश्चन, 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली।
वह पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देने को तैयार था? तो इसका सही आंसर है 12,000 रुपये। इसके बारे में पढ़िएगा, यही गया था दोस्ती का कहा हाथ बढ़ाने, इसका टोपी ही बदल लिया था। इसके टोपी में बहुत हीरा था, और जो अंग्रेज था उसका टोपी में क्यों हीरा रहेगा, वो तो ऑफिशियल टोपी होता था उन लोगों का, जो हैट होता था। तो ये उसी से बदली कर लिया था, ये नहीं किया था, वो होशियार था अंग्रेज अधिकारी, वो बदली कर लिया था, तो उसको बहुत सारा हीरा मिल गया। तो यही है दर्पनाथ शाह, उस समय नागवंशी राजा थे। ठीक है। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये कौन सा कथन सत्य है? जो भी सत्य है उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट है, पलामू को अंग्रेज झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। दरअसल 1770 में पलामू के चेरो शासक जयकृष्ण राय की हत्या कर चित्रजीत राय राजा बना तथा इसके जयनाथ सिंह को अपना दीवान बनाया। ठीक है। ये अगला, जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय ने पटना जाकर कंपनी से सहायता मांगी। परिणामतः जैकब कैमक नामक अंग्रेज सेनापति 1771 में चेतमा के युद्ध में चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित किया। ठीक है। 1771 में पलामू किले पर कैमक ने अधिकार कर लिया और गोपाल राय को यहाँ का राजा नियुक्त किया। बदले में गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देते थे। तो ये भी ठीक है। अगला देखते हैं स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है, ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह ढालभूम राज्य में भागकर शरण लिए। नहीं, ये लोग रामगढ़ भाग गए थे। ठीक है। बार बार एक ही स्टेटमेंट की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है रामगढ़। रामगढ़ के जो मुकुंद सिंह थे ना, उनसे बहुत अंग्रेज लोग को परेशानी हुआ था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा। हजारीबाग में अंग्रेजों के प्रवेश का नेतृत्व कैमक द्वारा किया गया था। अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखिए, क्वेश्चन वहीं से पूछता है। अगला है, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। ठीक है। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। ठीक है। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। ठीक है। तो सभी के सभी सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। ये कभी ये उन लोगों से कोई तरह का भी समझौता के लालची नहीं थे। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया और उसे कैप्टन कैमक के अधीन रखा गया। ठीक है। बार बार देखिएगा कि इस क्षेत्र में कौन अंग्रेजी अधिकारी है, कैमक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर पढ़िए, कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, इस समय छोटानागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। इन्होंने अंग्रेज सेनापति के साथ 1771 में मैत्री संधि कर ली थी। यही डर से गए थे मैत्री संधि करने, और जब करने गए दोस्ती, अपने से सामने से दोस्ती करने गए, तो अंग्रेज इनका फ़ायदा उठाया और इनका टोपी चेंज कर लिया। उसके बाद इनको और कर और में भी फंसाया, लेकिन इनका ही गलती था कि पहले यही सरेंडर करने गए थे, तो फिर तो लॉस होना ही होना था। दूसरा है कि जिसके तहत पटना काउंसिल को 22,000 रुपये का सालाना कर देना स्वीकार किया गया। नहीं, 22,000 ज़्यादा है, 12,000 था। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा है, छोटानागपुर के खिलाफ भी अभियान करने वाला अंग्रेज सेनापति जैकब कैमक था। ठीक है। संधि के दौरान कैप्टन कैमक की साधारण टोपी के बदले दर्पनाथ शाह ने हीरे जड़ित टोपी पहनाई, जो काफ़ी चर्चित घटना है। हाँ, ये भी सही है, टोपी चेंज कर लिए थे दोनों। तो हम लोग कहेंगे कि पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। बी नंबर को आंसर टिक लगाएंगे। ठीक है। पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार करना पड़ा था इनको। ठीक है। 20 नंबर, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सी। इसको भी जाके ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। सरायकेला और खरसावां राज्य कैसे बना उसके बारे में पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ज़रूर से सार संग्रह खोल के एक बार इसको पढ़िए। टाइम तो फिर मिल ही गया है,
1 वीक तो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो ही गया है और सब कह रहे हैं कि थोड़ा और होगा। अगर हम उतना नहीं भी मान के चले तो कम से कम इतना मान के चलेंगे कि 1 वीक तो एक्सटेंड हुआ है एग्ज़ाम, ठीक ना। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। किसने की थी? विक्रम सिंह ने की थी। उस समय सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क 1770 ईस्वी में हुआ था। आरंभ में इस रियासत में 10 गांव थे। देखिए, सरायकेला खरसावां शुरू से रियासत के रूप में रहा, मतलब एक एक राज्य के रूप में बना और बाद में ये रियासत, देसी रियासत जो था उसमें से रह गया। इन लोग देखिए, जो भी अंग्रेज के पक्ष में काम करते रह गए, उनका जो भी साम्राज्य था वो ठीक ठाक चलता रह गया, और जो इनके पक्ष में नहीं थे उनके राज्य को क्या किया गया, या तो अंग्रेज अपने अधीन ले लिए, या उसको जला दिए, या उसको बर्बाद किए, जो भी किए। तो आप इतना जानिए कि सरायकेला खरसावां के भी जो भी राजा थे शुरू से वो अंग्रेजों को साथ देंगे। यहाँ का जो भी विद्रोह होगा, सब विद्रोह को दबाने में भी ये सरायकेला खरसावां रियासत अंग्रेज लोगों के साथ में रहेगा। 1857 का युद्ध को भी दबाने में ये लोग पूरा साथ देंगे यहाँ का। इसी कारण अंग्रेज इन लोगों को बहुत ज़्यादा पुरस्कृत भी करेंगे और हमेशा रियायत दे के चलेंगे, ठीक है। तो इतना अपने माइंड में रखिएगा। ये सरायकेला खरसावां के जो राजा हैं वो कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए, दिमाग में कोई चीज़ आप बसा के रखेंगे ना, तो कभी कभी ऑप्शन से भी आप हटा पाएंगे। कि अगर रामगढ़ का राजा दलेल सिंह जो था, मुकुंद सिंह, वो हमेशा लड़ते रह गया, तो कभी भी अगर विरोध में आएगा क्वेश्चन, तो आप इतना तो याद रखेंगे ना कि हाँ, रामगढ़ का राजा लड़ता था, सरायकेला खरसावां का राजा अंग्रेज से नहीं लड़ता था। इसलिए कोई कोई बात याद रखा कीजिए, ठीक है। 21 नंबर, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1793 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये 1770 में सरायकेला और 1793 में खरसावां, क्योंकि सरायकेला से ही फिर खरसावां अलग होगा, ठीक है। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संपर्क जब हुआ, वो हुआ 1793 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में खरसावां रियासत को ब्रिटिश सरकार से सनद मिली, ठीक है। वर्ष 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने पर इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1856 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे बिहार राज्य में मिला दिया गया। देखिए, 1856 में थोड़ी, 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पे जो पुनर्गठन हो रहा था वो 1856 में हुआ था, नहीं 1956 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको सुधार के चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 22 नंबर को पढ़िए, कौन सा कथन सही है। पहला है, रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय में अंग्रेजों के विजय अभियान का नेतृत्व कैमक ने किया था। तो ठीक है, ये कैमक का नाम बार बार आ रहा तब से। दूसरा है कि कैमक के डर से समकालीन रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह पंचेत भाग गए थे। हाँ, ये भी ठीक है। तीसरा है कि ऐसे में तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने तथा यहाँ की मालगुजारी 20,000 रुपये प्रति निर्धारित की गई। नहीं, देखिए, रामगढ़ का हमेशा से ना कर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको 20,000 हटाइए और 30,000 कीजिए, तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। और चौथा था कि 1773 ईस्वी में जैकब कैमक ने रामगढ़, पलामू, छोटानागपुर खास को मिलाकर रांची जिला का निर्माण किया था। नहीं, रामगढ़ जिला का निर्माण किया था। तो ये रांची जिला की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम लोग ए को टिक लगा के चलेंगे। रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय में अंग्रेजों का नेतृत्व जैकब कैमक ने किया था। समकालीन रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह कैमक के डर से पंचेत भाग गए थे। इसके उपरांत कैमक ने तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बनाया तथा यहाँ की मालगुजारी 30,000 रुपये निर्धारित किया। 1773 में कैमक ने रामगढ़, पलामू तथा छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिला का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रट जाइएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने तैयार की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की थी। कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसको हम 1-2 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपके मन में वो बैठ जाए। 34 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के भी बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लीवलैंड भी बहुत होशियार इंसान था, तो उसके होशियारी के बारे में पढ़िएगा। इसीलिए इसी की होशियारी की वजह से तिलका मांझी इसको मार दिए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की थी।
पहाड़िया विद्रोह के दौरान राजमहल क्षेत्र में काफ़ी असंतोष फैल रहा था। इस असंतोष को कम करने के लिए क्लीवलैंड ने हिल असेंबली प्लान की शुरुआत की। यह प्लान पहाड़िया जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया। इस प्लान के तहत समूचे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़िया को एक शासन व्यवस्था हिल असेंबली के अंतर्गत लाया गया। हिल असेंबली का प्रमुख सरदार को बनाया गया जो वंशानुगत था। इसमें लिखा हुआ जितना अच्छे से बात है ना, उतना अच्छा बात था नहीं, ठीक है। जैसे अंग्रेज कोई भी नियम जब लेकर के आता था ना, तो कभी ये नहीं कहता था कि हम अपने फ़ायदे के लिए बना रहे। वो तो हमेशा उसके लेखनी में इतना अच्छा ताकत रहता था कि वो कहता था कि हम आपके फेवर के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको आर्थिक मदद देने के लिए, या फिर आपका संस्कृति आप लोग बहुत पीछे हैं, उसको हम सुधारने के लिए लाए हैं। जबकि ऐसा नहीं था। पहाड़िया जनजाति के लोग बहुत ही क्या थे, लड़ाकू थे, धनुर्धर टाइप के थे। तो उन लोगों को क्या किया, 2 रुपये से लेकर के 10 रुपये के तनख्वाह पर उन लोगों को अपने यहाँ रख लिया, एक बटालियन बना दिया। और वो बटालियन अब क्या करती थी, अपने ही लोगों के खिलाफ एक तरह से सेना के तो रूप में खड़े हो गई थी अंग्रेजों के लिए। तो एक तरह से क्या था ना कि तोड़ो और उसके ऊपर शासन करो वाला हाल था। बाकी जितना अच्छा से ये लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर में जो उद्देश्य था, वो ये उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं था। आप जब इसको सार संग्रह से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना होशियार आदमी था ये, ठीक है। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था, 25 नंबर क्वेश्चन। तो इस सही है विल्किंसन। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नागरिक प्रशासक, तो ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है, सरायकेला राज्य की स्थापना अर्जुन सिंह ने किया था, जिसमें खरसावां भी शामिल था। नहीं, अर्जुन सिंह नहीं किए थे, इनका बेटा किया था, विक्रम सिंह। अगला है कि इस राजवंश ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। बिल्कुल नहीं। सरायकेला और खरसावां दोनों जो था ना, कभी अंग्रेजों के विपक्ष में लोग लड़े ही नहीं हैं। जी जान से ये लोग अंग्रेज का साथ दिए हैं हर समय। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तीसरा है, सरायकेला खरसावां ब्रिटिश काल में एक देसी रियासत के रूप में रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चौथा है, क्लीवलैंड के द्वारा झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। ये भी सही है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि सी नंबर सही है, 3 और 4। सरायकेला राज्य की स्थापना अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने किया था, जिसमें खरसावां भी शामिल था। फिर बाद के दिनों में विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने खरसावां राज्य की स्थापना किया था। सरायकेला राजवंश ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को साथ दिया था। संथाल परगना में क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अगला है, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। इस चैप्टर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। बहुत छोटे में ही इसको समेट दिया गया है, लेकिन इतना ही नहीं है ये, इससे क्वेश्चन और भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप इस टॉपिक को एक बार सार संग्रह से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट वाइज है तो कुछ आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते कि कौन सा कथन सही है, उसको टिक लगाएंगे। 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर J.E. गॉशनर अपने 4 प्रचारक के साथ रांची आए थे, जिनका नाम था, पढ़िए, फ्रेडरिक वॉश, थियोडोर जैड, एलिमो स्कॉच, ऑगस्टस ब्रॉन्ट। इन्होंने छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल आउसले एवं डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन की सहायता से रांची में गॉशनर मिशन की स्थापना की। और एक स्टेटमेंट है, और एक होगा। अगला स्टेटमेंट है, झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मिशन था। हालांकि गॉशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। तो कह रहे हैं कि सारा का सारा कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर कौन सा कथन सही है उसी को हम लोग टिक लगाएंगे। पहला कथन है, 1 दिसंबर 1845 को रांची में अनाथ, निर्धन एवं विधवाओं की सहायता हेतु एक दया या पवित्र घर के रूप में बेथे सदा की स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा है कि मिशन के सदस्यों ने 4 कबीर के अनुयायी केशव, नवीन, घूरन एवं बंधु को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। ये भी ठीक है। तीसरा है, गॉशनर मिशन 1850 में गोविंदपुर, 1854 में चाईबासा एवं हजारीबाग तथा 1855 में पिठोरिया में अपनी शाखा स्थापित किए। ये भी ठीक है। चौथा कहता है, 1869 ईस्वी में रे जे सी विचले ने गॉशनर मिशन से अलग होकर एसपीजी मिशन की स्थापना की। झारखंड का पहला मिशन था जिसने 1890 में बिशपी का दर्जा दिया गया और इस मिशन के प्रथम बिशप जेसी विठले बने। 1919 में यह मिशन चर्च में तब्दील हो गया।
तो ये स्टेटमेंट कह रहा है बुक कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है वो हम लोग नीचे इसको पढ़ के देखते हैं। 1869 में रे जी सी विटले ने गॉस्टन मिशन से अलग होकर एसपीजी मिशन की स्थापना की। यह झारखंड का पहला मिशन था जिसे 1890 में बिशपी का दर्जा दिया गया और इस मिशन के प्रथम बिशप जेसी विटले बने। 1919 में यह मिशन चर्च में तब्दील हो गया। तो यहाँ गलत कहाँ है? ये स्टेटमेंट भी तो सही ही है। मेरे ख्याल से उपयुक्त सभी कथन सत्य होना चाहिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो भी गलत होगा उसको टिक लगाइए। पहला है 1871 ईस्वी में पचम्बा गिरिडीह में कुछ ईसाई डॉक्टर ने मिलकर द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना की। ठीक है, अब एक बात बताइए, पचम्बा जो है गिरिडीह में है, तो पटम्बा कहाँ है? हम लोग अभी 2-3 दिन पहले का जो वीडियो है उसमें हम लोग पटम्बा गांव के बारे में पढ़े थे ना, तो आप बताइए कि पटम्बा कहाँ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। पचम्बा गिरिडीह में है तो पटम्बा कहाँ है, इसको कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है कि 1929 में इस मिशन का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। संथाल क्षेत्र में इस मिशन का व्यापक प्रभाव था। ठीक है, तीसरा है संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन से एंड्रयू कैंपबेल जुड़े हुए थे। ठीक है, एंड्रयू कैंपबेल को छोटा नागपुर का देवदूत भी कहा जाता है, नहीं, संथालों का देवदूत कहा जाता है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या है? गलत है, तो हम लोग कहेंगे सी सही है, चौथा नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी कथन सही है उसको टिक लगाएंगे। पहला है 1895 में डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की गई। ये भूलने लायक क्वेश्चन नहीं है, एकदम मत भूलिएगा। 1895 नहीं, 1899। ठीक है, तो ये हुआ गलत। दूसरा कहता है कि यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। संत कोलंबस महाविद्यालय मात्र 23 विद्यार्थियों से आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे लिखा है कि 13 विद्यार्थियों से आरंभ हुआ था, और आंसर में कह रहा है कि नहीं, ठीक है दूसरा। तो क्या मान के चले हम लोग, 23 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ था कि 13 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा कि सार संग्रह बुक में 13 विद्यार्थी दिया है, तो अगर 13 विद्यार्थी सही है तो फिर ये 23 विद्यार्थी की वजह से ये स्टेटमेंट होना चाहिए गलत, लेकिन बुक का कहना है सही है, तो हम लोग अपने हिसाब से इसको स्टेटमेंट को गलत मान के चलेंगे। ठीक है, 23 विद्यार्थी नहीं थे, 13 विद्यार्थी थे। बाकी ये बात सच है कि झारखंड का प्रथम महाविद्यालय था। ठीक है, तीसरा नंबर स्टेटमेंट है, इसके आचार्य RJ H मर्रे थे। इस मिशन के द्वारा संपत राय नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि संपत राय नहीं, गणपत राय, गणपत नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। और चौथा है 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की गई थी, तो ये ठीक है। तो हम लोग केवल मान के चलेंगे कि हम लोग का तीसरा और चौथा क्या है, सही है। ठीक है, अब बाकी स्टेटमेंट जो भी दे के रखा है बुक, वो बुक जाने। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। ओह, तीसरा भी गलत है ना, केवल चौथा सही है, क्योंकि ये तो संपत राय हो गया ना, जबकि गणपत राय था। अब हम लोग आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है तो कीजिए, नहीं करना है याद कीजिए। गौसनार 1845 ईस्वी रांची, SPG 1869 रांची, द यूनाइटेड फ्री चर्च 1871 पचम्बा, रोमन कैथोलिक मिशन 1869 रांची। 1869 और किस लिए फेमस है? गांधी जी का जन्म साल है। ठीक है, तो याद करके रखेंगे, SPG और रोमन कैथोलिक मिशन दोनों गांधी जी जिस साल जन्म लिए थे उसी साल बना था। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ को रिलेट करके याद कीजिए, जल्दी अच्छा याद होता है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 1871 ईस्वी में झारखंड के रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ हुआ। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, रोमन कैथोलिक मिशन 1869, और ये बोलता है 1871, तो हुआ गलत। अगला है, इस मिशन के साथ फादर लिवेंस, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जैसे विद्वान जुड़े थे, तो ठीक है। इसके अलावा 1855 में लूथरन चर्च की स्थापना की गई थी, तो ये भी ठीक है। और 1870 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में की गई थी, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। और चौथा भी स्टेटमेंट है, चौथा है, पांचवा लिखा हुआ है। फादर हॉफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, तो सही है कि दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, चौथा कीजिए इसको, पांचवा नहीं। 1869 में झारखंड के रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ हुआ था। 1869 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड से हुई थी। अब ये आ गया जनजातीय विद्रोह शुरू हो गया आपसे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आप
जो टॉपिक कह रहे थे ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, इस बुक में बहुत कम दिया हुआ है, तो आपको सार संग्रह से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए जनजातीय विद्रोह। पहला क्वेश्चन 33 नंबर, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1767 ईस्वी में हुआ, 1777 तक चला, 10 साल तक। ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक करीब 10 वर्षों तक चला। अंततः 1777 ईस्वी में जब कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढाल भूमि का राजा स्वीकार किया, तब जाकर कहीं विद्रोह शांत हुआ। इस तरह सामंती नेतृत्व में हुए जनजातीय किसानों के इस विद्रोह ने आंशिक सफलता तो प्राप्त की ही की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी कथन सही होगा उसको टिक लगा के चलेंगे। पहला कथन है कि 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया। परिणामतः जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। तो हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह विद्रोह 1767 से 77 तक 10 वर्षों तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1777 में पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया, तब जाकर यह विद्रोह शांत हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है कि जगन्नाथ ढाल राजा बनने के बाद कंपनी को आगामी 3 वर्षों तक क्रमशः 2000, 3000, 6000 रुपए कर देना स्वीकार किए। और चौथा है कि 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपए कर दिया गया। तो ये तो सही है चौथा, लेकिन तीसरा का बात सही नहीं है। क्रमशः 2000, 3000, 4000 रुपया वार्षिक कर देने। व्याख्या पढ़िए। 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया। परिणामतः जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1767 से 77 तक चला, जब तक कि अंग्रेजों ने पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार नहीं कर लिया। इसके बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकारते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए क्रमशः पहले साल में 2000, उसके बाद वाले साल में 3000 और उसके बाद वाले साल में 4000 रुपया वार्षिक कर देने के लिए राजी हुआ। ठीक है, फिर 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि यह राशि बढ़कर 4267 रुपये कर दी गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है ढाल विद्रोह। अंग्रेजी कंपनी द्वारा ढाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे थे। ठीक है, अगला, जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया? तो नीमू ढाल को बनाया। किसको बनाया? नीमू ढाल को। जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। पुनः जगन्नाथ ढाल को 1777 में ढालभूम का राजा बनाया गया। तत्पश्चात ढाल विद्रोह शांत हो गया जाकर के। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? जो भी सही है उसको टिक लगा के चलेंगे। पहला कथन कहता है कि इस विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन ने किया। बिल्कुल ठीक, दमन करने गया तो था लेकिन कर नहीं पाया, आया तो यही लोग था। दूसरा है, सिंहभूम क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। ठीक है, सही है। तीसरा है, 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया। तो ठीक है ये भी। अगला है, नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया। नहीं, ये नहीं किया। देखिए, जगन्नाथ ढाल जब अपने महल से भाग गया था तो नीमू ढाल पकड़ा गया था। अब पकड़ा गया तो उसको पहले बंदी बना लिया, फिर हो सके अंग्रेज लोग उसको लोभ दिया होगा, लालच दिया होगा, बोला बंदी होके क्या करेगा, राजा बनो और जो यहाँ कर और हम लोग को दे देना। ये बेचारा सोचा होगा कि बंदी बनने से तो बढ़िया राजा ही बनना है। उसके बाद ही कर मान गया होगा और इसका सपोर्ट मिल ही गया अंग्रेज का, तो ये राजा बन गया। और जब इसको हटाया गया तो ये क्यों बवाल करेगा? क्योंकि इसके पास उतना ताकत नहीं है ना। और जगन्नाथ ढाल जो थे वो थोड़े बहादुर राजा थे, तो वो विद्रोह करके रखे थे। ठीक है, तो हम लोग देखें कि बी नंबर ठीक है, 1, 2 और 3। जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह किया था, तत्पश्चात जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा 1777 में बनाया गया और फिर विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, मतलब कि 10 साल तक ही नीमू ढाल बन के राजा बैठा होगा अंग्रेज लोग के छत्र छाया में, ऐसा ही हुआ होगा और क्या। 38 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो उसका सही आंसर सिंहभूम में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे चुआड़ विद्रोह। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे चुआड़ विद्रोह आ गया, लेकिन विद्रोह इतना से तो नहीं पढ़िए, थोड़ा ज्यादा पढ़िए, सार संग्रह से जाके पढ़िए। 39 क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जंगल महल। ठीक है, जंगल महल।
जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने 6 मार्च 1800 को जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना की तथा स्थानीय लोगों को दरोगा पदों पर नियुक्त किया। तब जाकर स्थिति में सुधार हुआ। भूमिजों द्वारा किए गए इस विद्रोह को घटवाल, पाइक तथा स्थानीय जमींदारों का समर्थन भी मिला। देखिए, इसके बारे में जाके पढ़िए, बहुत अच्छे, ये भी स्टोरी है और एक अच्छा आंदोलन है। इसको पढ़ के भी काफ़ी कुछ सीखिएगा आप। 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? इसका सही आंसर है 1802 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने 1802 ईस्वी में विद्रोह किया। झारखंड में चुआड़ विद्रोह वीरभूम क्षेत्र में भी हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरबिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है चुआड़ विद्रोह। ये जो अंग्रेज अधिकारी लोग हैं ना, इसका नाम बहुत ज़्यादा याद करके चलिएगा। ठीक है, तो चुआड़ विद्रोह में लेफ्टिनेंट फॉरबिस आए थे और लेफ्टिनेंट गुडियार आया था। ठीक है, चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरबिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। इस विद्रोह का दमन आरंभ में लेफ्टिनेंट नन, लेफ्टिनेंट गुडियार के द्वारा किया गया, जबकि बाद में इसका दमन मेयर क्रॉफर्ड के द्वारा किया गया। क्रॉफर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? तो इसका सही आंसर है चुआर विद्रोह के। कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम चुआड़ विद्रोह के मुख्य नेता थे। जंगल महाल में निवास करने वाले भूमि जनजाति के लोगों को चुआड़ कहते थे। कुछ नहीं, अंग्रेज लोग का दिया हुआ नाम था। बंगला शब्दकोश के अनुसार चुआड़ शब्द का अर्थ होता है दुर्वृत्त और नीच जाति के लोग। यह शब्द गाली के रूप में आदिवासी किसानों और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता रहा है। जंगल महाल के अंतर्गत मेदिनीपुर, ढालभूम, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, जामबनी एवं झालदा क्षेत्र आते थे। इस क्षेत्र में आदिवासी खेरा एवं मांझी स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे तथा इन्हें पाइक कहा जाता था। कार्य के बदले इन्हें राजस्व मुक्त भूमि पाइकान जमीन मिलती थी। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करके पाइक को हटाकर बाहरी पुलिस नियुक्त किए और इनकी जमीन छीन ली। फलतः यह विद्रोह आरंभ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1783-84 ईस्वी में कैलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है मेयर क्रॉफर्ड। अभी हम लोग पढ़े थे, 1783-84 ईस्वी में कैलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु मेयर क्रॉफर्ड अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो याद रखिएगा, दुर्जन सिंह थे। ठीक है, 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता दुर्जन सिंह थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह ने किया। इस विद्रोह का दमन आरंभ में लेफ्टिनेंट नन, लेफ्टिनेंट गुडियार के द्वारा किया गया, जबकि बाद में इसका दमन मेयर क्रॉफर्ड के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। तो सारा का सारा कथन ठीक है। यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्र के हाथों में बेचना था। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि उन्हें लौटा दी। अब आ गया पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी कथन असत्य होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, प्रथम चरण 1772 ईस्वी राजमहल क्षेत्र के मनसबदारों ने पहाड़िया जनजाति के प्रमुखों सूर्यचंग, सांवरिया, पाचंग, डोंबा, पहाड़िया एवं करिया पुलहर सुमेर सिंह की नृशंस हत्या कर दी। परिणामतः स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसको एकदम शॉर्टकट में नहीं, लॉन्ग कट में जाके सार संग्राम पढ़िए, एक एक नेता का नाम
और कारण ये सब तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है द्वितीय चरण। 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने पहाड़ी जनजाति के लोगों के विश्वास अर्जन हेतु नकदी भत्ता योजना शुरू की। इस योजना के विरुद्ध जगन्नाथ देव ने विद्रोह आरंभ किया, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा फूट डालो एवं राज करो की नीति पर आधारित थे। तो ठीक है ये भी। अगला है तृतीय चरण। 1781-82 में अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, जिसके खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इस घटना के बाद क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया, जहां 6 मई 1808 को उनका निधन हो गया। तो ये थोड़ा गलती है, 1807 को उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसी की वजह से गलत है, बाकी सब सही है। अब यहाँ देखिए 1781-82 में अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, जिसके खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इस घटना के बाद क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया, जहाँ 6 मई 1807 को उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह का दर्जा पहाड़िया विद्रोह को मिला हुआ है। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह था। पहाड़िया जनजातियां 3 उपजातियों में बटी थी, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया, जिसमें सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा एवं पाकुड़ क्षेत्र में रहती थी। मुगल काल में इन्हें लुटेरा कहा जाता था। जनजातीय विद्रोह के इतिहास में पहाड़िया विद्रोह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह 1772 से 82 तक चला। पहाड़िया विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व रमना आहाड़ी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा 1772 से 1782 में हुआ, 3 चरण में ये चला था। अगला है महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपसे केवल रानी सर्वेश्वरी के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 81-82 में जो युद्ध हुआ था उसमें नेतृत्व दी थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया? तो इसका सही आंसर है पहाड़िया विद्रोह। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया। अगला है क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, दामिनी कोह क्या है? तो संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया, यही था दामिनी कोह। संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा दामिनी कोह कहलाया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहीं पे इसको खत्म करेंगे, मतलब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर अगले में हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, दूसरा पार्ट में 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है सब विद्रोह को लेकर के, तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन आप टॉपिक को एक जगह कहीं पढ़िए सार संग्रह से, ऐसे तो क्वेश्चन कम है इसमें, इसीलिए। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।